Welcome बच्चों. Today we are solving the worksheet 2 of your chapter 2 of your class 6 DAB book solutions. तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द फॉलोइंग नंबर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको यहाँ पे देखो 6 नंबर दिया हुआ है. इन 6 नंबर में आपको पूछा है द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2. तो इन 6 नंबर में आपको बताना है कौन कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है. अब 2 से डिविजिबिलिटी आपको पता है, बहुत ही आसान डिविजिबिलिटी होता है कि लास्ट डिजिट जो है वो इवन हो या 2 हो या तो 2 हो या कोई इवन नंबर हो, तो वो 2 से डिविजिबल होता है. यहाँ पहला जो नंबर है 435, ये तो देखो कि इसमें लास्ट डिजिट में 5 है, तो ये तो 2 से डिविजिबल होगा नहीं, है ना. तो ये कैंसिल हो गया. फिर 6552, इसमें क्योंकि लास्ट डिजिट में 2 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा. इसको लिख भी दिए हम लोग ब्लैंक्स में, देखो. और उसके बाद 988, इसमें भी लास्ट में 8 है जो कि एक इवन नंबर है, तो ये भी होगा. 3870, अब 3870 भी होगा. 2 का डिविजिबिलिटी में या तो इवन नंबर होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो 0 भी है, तो ये भी होगा. 5211 में 1 है, 1 एक ऑड नंबर है इसलिए नहीं होगा. 9343 में लास्ट में 3 है, एक ऑड नंबर है, नहीं होगा. तो फाइनली इन 6 नंबर में 3 ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है. कौन कौन सा? 6552, 988 एंड 3870. ठीक है. देखो बी नंबर में यहाँ पे भी 5 नंबर्स दिया हुआ है. एक है 3522, एक है 9765 और एक है 1000. नेक्स्ट है 45012 और अंतिम नंबर है 28775. इन नंबर्स में से कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल है वो आपको गिवन ब्लैंक में लिखना है. तो 5 के लिए एक सिंपल सा डिविजिबिलिटी रूल होता है कि 0 और 5 अगर लास्ट डिजिट में है उस नंबर के तो वो 5 से डिविजिबल होगा. तो देखो एक 1 बाय 1 स्कैन करते हैं. पहला जो नंबर है 3522, उसके लास्ट डिजिट में 2 है, तो ये तो नहीं होगा. सेकेंड नंबर है 9765, इसके लास्ट में 5 है, तो ये होगा. 1000 यानी 1000 में लास्ट डिजिट में 0 है, ये होगा. नेक्स्ट है 45012, इसमें लास्ट में 2 है, नहीं होगा. और लास्ट नंबर है 28775, इसमें लास्ट में 5 है, इसलिए होगा. तो फाइनली 3 ऐसा नंबर है जो 5 से डिविजिबल है. 9765, 1000 और 28775. सी नंबर में देखो 7780, 10,000, 2,567, 57,514, 82,210. इन सारे नंबर्स में से कौन सा नंबर 10 से डिविजिबल है? तो पहला नंबर है 7780, ये डिविजिबल है क्योंकि 10 का होता है कि लास्ट में अगर 0 है तो 10 से डिविजिबल है. याद रखना 10 में 5 नहीं आता है. कुछ बच्चे मिक्स कर देते हैं और बोलते हैं कि सर 5 है इसलिए 10 से डिविजिबल होगा. नहीं, 5 और 10 का सिमिलर है, लेकिन 10 में सिर्फ 0 होना चाहिए और 5 में 5 और 0 दोनों चलेगा. तो क्योंकि पहला नंबर 7780 में लास्ट में 0 है इसलिए ये होगा. फिर नेक्स्ट नंबर 10,000 में लास्ट में 0 है, ये भी होगा. अब 2567 लास्ट में 0 नहीं होगा. 57514 लास्ट में 0 नहीं है, नहीं होगा. और नेक्स्ट है 8 लाख नहीं 82,210, तो लास्ट में 0 है, हाँ होगा. तो यानी कि इन पांचों नंबर में से 3 ऐसा नंबर है जो 10 से डिविजिबल है, यानी 7780, 1000, 82,210. डी नंबर देखिएगा. डी नंबर में बोला है 4924, 63,402, 11,507, 36,572. द नंबर्स दैट आर डिविजिबल ऑफ 4. आई मीन चारों नंबर्स में से आपको वो सारा नंबर उस ब्लैंक्स में लिखना है जो 4 से डिविजिबल है. तो पहला जो नंबर है 4924, उसके लिए पहले चेक करते हैं. अब 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि लास्ट जो 2 डिजिट से बनने वाला नंबर है गिवन नंबर में, लास्ट जो 2 डिजिट से बनने वाला नंबर है
वो अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो जैसे कि पहला नंबर है 4924, इसमें लास्ट 2 डिजिट बनेगा 24, वो नंबर बन रहा है, लास्ट 2 डिजिट लेके 24 लेके 24 बना। अब 24 4 से तो डिविजिबल है, सिंपल सा है, 6 4 जा 24, तो यानी कि ये नंबर डिविजिबल होगा। नेक्स्ट नंबर है 63,402। अब लास्ट 2 डिजिट लेके जो बना नंबर वो 2 है। अब 2 4 से डिविजिबल नहीं है। 2 4 को डिवाइड भले करता है लेकिन 2 4 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 4 के टेबल में 2 नहीं आता है, इसलिए ये डिविजिबल नहीं होगा। अब ये नेक्स्ट नंबर है 11,507, इसमें लास्ट 2 डिजिट लेंगे 07, तो 7 4 से डिविजिबल नहीं है बेटा, 4 के टेबल में 7 कहीं नहीं आता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो नंबर है 36,572, इसमें लास्ट 2 डिजिट लेंगे 72, तो 72 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे बेटा तो वो 18 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है। यानी कि 2 ऐसा नंबर आया जो 4 से डिविजिबल होगा, कौन कौन सा? 4,924 और 36,572। ठीक है बेटा। ई पार्ट देखिए, ई पार्ट में बोला है 7,89,984 पहला नंबर, फिर नेक्स्ट है 3,65,832 दूसरा नंबर, उसके बाद है 10,098 और लास्टली है 3,95,529। इन चारों नंबर में से कौन कौन सा नंबर 8 से डिविजिबल है? तो पहला नंबर, और पहले उससे पहले समझ लो कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि गिवन नंबर का लास्ट 3 डिजिट लेके जो नंबर बनता है, अगर वो 8 से डिविजिबल हो जाता है तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। यही होता है इसका डिविजिबिलिटी रूल। तो पहला जो नंबर है 7,89,984, इसका जो लास्ट 3 डिजिट लिए उससे जो नंबर बनेगा वो होगा 984। अब 984 को 8 से जब डिवाइड लगाएंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो पूरा डिवीजन, अगर आपको डिवीजन देने में कहीं भी प्रॉब्लम जाती है तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल है। नेक्स्ट नंबर 3 क्या है? नेक्स्ट नंबर है 3,65,832, ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। आप देख सकते हो पूरा डिवीजन पूरा प्रोसेस के साथ किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है क्या? नेक्स्ट नंबर है तुम्हारा 10,098, ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसके जो डिवीज़न में रिमाइंडर 2 बच जाता है। आपको अगर डिवीज़न देने में प्रॉब्लम जाती है तो मैंने पूरा डिवीज़न कर रखा है, वीडियो का लेंथ ना बढ़े इसलिए उसको एक्सप्लेन करना मैं नहीं समझता हूँ कि डिवीज़न बहुत अब आपके लिए छोटा चीज़ है। अब आप बड़े बड़े चीज़ों को पढ़ रहे हो, डिवीज़न तो आप लोग ने 1 से 5 तक हर क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो अगर फिर भी आपको, मैं जानता हूँ कि कुछ बच्चे को दिक्कत जा सकती है, इसलिए पूरा डिवीजन मैंने किया है। वीडियो को पॉज करो, 1 बाय 1 देखो कि कैसे कैसे हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आप उतने ही वीक नहीं हो कि आपको सारा स्टेप छोटा छोटा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का समझाया जाए, ठीक है। तो ये जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका एक रिमाइंडर 2 आ जाता है। अब जो नेक्स्ट नंबर है वो है 3,95,529, ये भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट जो 3 डिजिट से नंबर बना 529, इसको जब 8 से डिवाइड लगाए तो कोई रिमाइंडर 1 बच जाता है। एक सिंपल सा डिवीजन था, ठीक है। तो इसमें जो है आपको 2 ही ऐसा नंबर है जो 8 से डिविजिबल है, यानी कि 7,89,984 और एक 3,65,832, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा।